बड़ी बेकार इनकी बॉलिंग लाइनअप है। पहली ही दिक्कत है कि सूयश शर्मा इनके एकमात्र रिस्ट स्पिनर हैं स्क्वाड में, वो भी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न रहता है उनका, मिडिल ऑफ द सीजन कभी कभी गायब हो जाते हैं। इंजरी प्रोन बॉलिंग अटैक है इनकी। भाई रायपुर में इतने मैचेस हुए ही नहीं है, आपको पता ही नहीं रायपुर की पिच कैसे परफॉर्म करने वाली है। जेकब डफी को इंडिया की पिचेस यार इतनी सूट भी नहीं कर रही है, जिस तरह की वो बॉल फेंकते हैं। तो मारियस शेफर्ड भाई प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, ठीक है, और आप उनके 4 ओवर पर रिलाई करने वाली है। दोनों एक ही तरीके के बल्लेबाज है, देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर में भी आपको बॉलिंग भी दे पाए, लेकिन जिस तरह के फॉर्म में पडिक्कल को निकालना भाई बेवकूफी है। मेरे को फॉर्म तो देवदत्त के पास है, खरीद तो आपने लिया वेंकटेश अय्यर को इतने महंगे में। डिफेंडिंग चैंपियंस है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विनिंग मेंटालिटी आ चुकी है अब इस टीम के अंदर, जो कि बहुत पास जाते थे हर बार और चूक जाते थे ट्रॉफी से। लेकिन अब जो पिछले सीजन जो रिडेम्पशन मिला है विराट कोहली के टीम को कि 18 साल के बाद 18वें सीजन में 18 नंबर का खिलाड़ी ने ट्रॉफी उठाया है। विराट कोहली की आरसीबी चैंपियन बनी थी, बट क्या 2026 में वही फॉर्म कायम रख पाएंगे? क्या वो फ्लूक था बस एक सीजन का, या फिर पूरी प्रिपरेशन के साथ? क्योंकि 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है उसी स्क्वाड से आरसीबी ने, तो भरोसा है उसी स्क्वाड के ऊपर। पिछले साल जब इन्होंने अपनी ऑक्शन के बाद स्क्वाड बनाई थी तो सबको लग रहा था कि बड़ी बेकार इनकी बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन इसी बॉलिंग लाइनअप ने इकट्ठा होकर जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी पिछले सीजन, चैंपियन बनाया था। कृणाल पंड्या, यश दयाल और मतलब सूयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार जो कि प्राइम चला जा चुका है, ऐसे खिलाड़ियों के साथ चैंपियन बने थे। किस्मत अच्छी हो तो कुछ अब ये क्या समय का खेल था, या फिर एक बार फिर से दोहरा के सारे डाउटर्स का, सारे डाउट करने वालों का मुंह बंद करा देंगे आरसीबी? उसके बारे में बात करेंगे। आरसीबी के 2026 आईपीएल की प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी उसमें तकरारें होंगी प्लेइंग 11 में। मेरे साथ है कैफ और मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले पिछले साल कैसा लगा था आपको कि मतलब सीजन में पहली बार ट्रॉफी उठाया आईपीएल के किसी भी सीजन में? दुख हुआ था बहुत मतलब देखो एज अ विराट कोहली फैन बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत इमोशनल मोमेंट था, ठीक है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन एज अ आईपीएल फैन मैं देखो, क्योंकि देखो आप टीम देखोगे ना, टीम जीतने वाली थी नहीं, ठीक है। अब भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सुयश शर्मा, जॉस हेजलवुड T20 के अंदर, बट ठीक है उन्होंने अच्छा किया, उनके टीम की जो एनालिसिस थी सब बढ़िया गया। एज अ ऑक्शन में जो सोच के आए थे, सिराज भाई को उन्होंने निकाला था टीम से, तो जो सोच के आए थे वो एग्जीक्यूट किया, चीज़ें काम की। कृणाल पंड्या ने भी अच्छा किया, तो ठीक है, चीज़ें आपकी सारी वर्क की आपने आईपीएल जीता। वो एज अ विराट कोहली फैन मैं बस खुश था। सेम हियर, विराट कोहली फैन मेरा बहुत खुश हुआ उस दिन विराट कोहली के आंखों में आंसू थे देख के। बट एज अ मीम फैन यार, एक तो मीम था जैसे पीएसजी को कहते थे हम फुटबॉल में, या फिर अभी तक आर्सेनल को कहते हैं क्रिकेट में, आईपीएल में एक ही मीम था, क्योंकि बाकी पंजाब और दिल्ली के बारे में उतना कोई केयर नहीं करता है, और लखनऊ तो कहाँ ही, कोई तो पूछेगा भी नहीं कि भाई आपकी ट्रॉफी कहाँ है। तो एक जो मीम था वो मीम खत्म होने का थोड़ा दुख है। गोयनका जी पूछते हैं लेकिन इस टीम के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेंथ से शुरुआत करते हैं। पहले देखिए क्या क्या स्ट्रेंथ है इस 26 के आईपीएल में जाते हुए, उसके बाद वीकनेसेस पे आएंगे। तो सबसे पहले टॉप फॉर्म में देवदत्त पडिक्कल हैं, रणजी ट्रॉफी में टॉप स्कोरर रह के आए हैं। विजय हजारे अच्छा गया, सैयद मुश्ताक अली अच्छा गया उनके लिए। टॉप नॉच फॉर्म में है देवदत्त पडिक्कल करंटली, और साथ में विराट कोहली। भाई विराट भाई कुछ ही मैचेस खेल रहे हैं, 3-3 मैचेस खेलने आते हैं लंदन से, लेकिन उसी में इतना बढ़िया कर देते हैं। तो विराट कोहली पे तो नो डाउट फॉर्म में होंगे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल भी बहुत तगड़े फॉर्म में। नहीं बिल्कुल यार, देवदत्त पडिक्कल इवन विजय हजारे में वन ऑफ द नहीं सबसे ज्यादा रन बनाए थे देवदत्त पडिक्कल ने, और यार क्या फॉर्म में थे, मतलब हर मैच में शतक, कभी इस मैच में 120, कभी इस मैच में 130। तो मेरे ख्याल से सरफराज वाला जो हमने बात की थी कि सरफराज का ही तगड़ा फॉर्म था, तो इन दो प्लेयर्स पर तो नजरें होने वाली। बाकी विराट भाई की बात करें तो भाई लंदन में रह रहे हैं, हवा पानी अच्छा लग रहा है, तो शरीर बढ़िया हो रखा है उनका। बाकी फॉर्म है, माइंडसेट अच्छे माइंडसेट, क्योंकि अब कोई प्रेशर है नहीं ना, कैप्टनसी का प्रेशर है। आरसीबी से भी इसलिए कैप्टनसी छोड़ी क्योंकि भाई एक प्रेशर आ जाता था। लास्ट ईयर छोड़ा, बिल्कुल फ्री होके खेले, बहुत तगड़े फॉर्म में खेले, इसलिए विराट कोहली का भी फॉर्म मायने रखेगा, देवदत्त पडिक्कल का भी फॉर्म मायने रखेगा। बाकी फिल सॉल्ट के ऊपर निगाहें होंगी, रजत पाटीदार कप्तान के ऊपर,
तो आरसीबी का देखो बैटिंग लाइन बिल्कुल सॉर्टेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इनका दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि टीम में ऑलराउंडर्स बहुत हैं, आपको अगर देखना है तो मतलब आप जेकब बेथल आपके बॉलिंग कर सकते हैं, उसके साथ में आपके रोमारियो शेफर्ड कर सकते हैं, कृणाल पंड्या कर सकते हैं, छक्के लगाने हो तो लास्ट में एक आध लग भी जाता है भुईबाजी से। बट अगर आप सब्स्टिट्यूट्स में भी देखो तो वहां पे जेकब डफी हैं जो कि छक्के लगा सकते हैं, मंगेश यादव हैं जिनके ऊपर बहुत निगाहें हैं नहीं, तो वो भी हो सकते हैं, और एक शायद कोई मैं नाम मिस कर रहा हूं जो इनके टीम में है, वो भी ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर्स की भरमार है इस टीम में। आपको T20I का गेम जीतना है, T20 का गेम जीतना है तो ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ती है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो इनके पास वो बहुत सारे, लेकिन यार ऑलराउंडर्स का जो इम्पैक्ट हुआ करता था ना, ये इम्पैक्ट प्लेयर ने कम कर दिया है वो इम्पैक्ट क्योंकि अब टीम क्या करती है, प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर बैट्समैन, ठीक है, बट मेरे ख्याल से ऑलराउंडर्स का टीम में अभी भी होना एक पॉजिटिव साइन है। ऑप्शंस रहते हैं। हाँ, रोमारियो शेफर्ड 3 विकेट भी लेके जाते हैं, 14 बॉल पे 50 भी बना सकते हैं। कृणाल पंड्या वो भी आराम से 30-40 रन की इनिंग खेल देते हैं, 2-3 विकेट भी ले जाते हैं, फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। बिल्कुल। तो भाई नो डाउट इतने सारे ऑलराउंडर्स आपके लिए एक पॉजिटिव चीज ही लेके आएंगे टीम के अंदर। अब वीकनेसेस पे आ जाते हैं भाई कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगी चैंपियन टीम की तो वीकनेस भी तो कुछ होगी। तो देखिए पहली दिक्कत है कि सूयश शर्मा इनके एकमात्र रिस्ट स्पिनर हैं स्क्वाड में, और वो भी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न रहता है उनका, मिडिल ऑफ द सीजन कभी कभी गायब हो जाते हैं। लेकिन एक यही है कि मिडिल ओवर्स में आपके पास 8 ओवर हो गए मे बी आपके स्पिनर्स के साथ, अनटिल अनलेस कि आप जेकब बेथल से हाथ घुमाओ। कृणाल पंड्या किस तरीके के फॉर्म में आ रहे हैं? आप किसी ने क्रिकेट तो 120 पे फेंकते हैं कृणाल पंड्या किस तरीके के फॉर्म में आएंगे उस पे सवाल है। चलिए पिछले सीजन बहुत इकोनॉमिकल रहे थे, बल्ले से भी साथ दे रहे थे, बट स्पिन की जो बात है, सूयश शर्मा, कृणाल पंड्या आपके जो मेन स्पिनर्स हैं, उनसे आप 8 ओवर ही निकलवा पाओगे। ज़्यादा रिलाय आप सूयश शर्मा पे करोगे क्योंकि आपके एक ही हैं रिस्ट स्पिनर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से दिक्कतें होंगी क्योंकि चिन्नास्वामी जैसी पिच पे स्पिनर्स के लिए वैसी वो डेडली पिच है, हर कोई युजवेंद्र चहल नहीं होता, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई चहल भाई ने बिल्कुल ही संभाल के रखा था चिन्नास्वामी पे आरसीबी को। बिल्कुल। सुयश शर्मा इतना एक्सपीरियंस है नहीं, केकेआर से भी पहले वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलते थे, बट आरसीबी के लिए ठीक है, अच्छा ठीक ठाक ही परफॉर्म किया था, इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। प्रेशर रहेगा सुयश के ऊपर। कृणाल पंड्या इतने कुछ इतना कुछ बॉल स्पिन नहीं कराते हैं, सीधी सीधी बॉल फेंकते हैं, बस वेरिएशन अच्छा डालते हैं कृणाल पंड्या। बाकी देखना पड़ेगा स्पिनर्स के ऊपर, एक आध नाम इनके और भी है, ठीक है, स्वप्निल सिंह है, मंगेश यादव भी स्पिन डालते हैं। अगर मेरे ख्याल से इनको इतने मौके तो मिलेंगे नहीं, बट मे बी स्वप्निल सिंह आ सकते हैं सुयश की जगह। हाँ, बट वो तब होगा जबकि इंजरी होगी मे बी किसी को, और इंजरी प्रोन बॉलिंग अटैक है इनकी, प्लस देवदत्त पडिक्कल बैटिंग में भी, कि देवदत्त भी इंजरी उनको दिक्कतें करती है। साथ में अगर आपके इंजरी कंसर्न्स देखिए तो भुवनेश्वर कुमार आप सबको पता है क्या किस तरीके से है। जॉश हेजलवुड करंटली इंजर्ड है, 2 हफ्ते के लिए बाहर ही हैं, 2 हफ्ते के बाद ज्वाइन करेंगे टीम को। उसके साथ में सूयश शर्मा का हमने नाम लिया, यश दयाल भी दो तरीकों से बाहर हो सकते हैं भाई एक तो आपको पता है, दूसरा ये 5 छक्के खाकर तबीयत खराब हो सकती है, तो उससे ही बचना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, इंजरी प्रोन अटैक है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इनके लिए जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा। 5 मैचेस इस बार आपको चिन्नास्वामी पे खेलने हैं, 2 आप रायपुर खेलने जाओगे, वो भी दिक्कत है कि आप 5 मतलब आप कैसे, आपके कितने मैचेस हो गए, फिर 5 आपके इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 7 8 9 मैचेस आपको एक तरीके से अवे ग्राउंड पे खेलना है, 5 ही अपने होम ग्राउंड पे खेलना है। एक बड़ी वीकनेस दूसरी बात है कि भाई रायपुर में इतने मैचेस हुए ही नहीं है, आपको पता ही नहीं रायपुर की पिच कैसे परफॉर्म करने वाली है, तो उसके लिए आपको अलग से टीम बनानी पड़ेगी। अगर चिन्नास्वामी की विकेट टिपिकल चिन्नास्वामी की विकेट हुई, रन मारने वाली, और रायपुर में गेंद फंस के आने लगे, तो आपके लिए तो अवे ग्राउंड बन सकती है। बट इसकी प्रिपरेशन वो करेंगे, वो कहेंगे कि वही विकेट चाहिए, बट सॉइल चेंज हो जाएगा, ब्लैक सॉइल और यहाँ पे आपको रेड सॉइल मिलेगा, दोनों जगह अलग अलग थोड़ी मिट्टी होगी, उस पे उछाल का अंतर होगा। कितना भी आप बैटिंग फ्रेंडली दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करो,
थोड़ी तो मुश्किल जगह है। जगह के ऊपर डिपेंड करता है। और 9 मैचेस आपको अवे खेलने हैं, सब सारी टीमों से ज्यादा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो वीकनेस बन सकता है इस नहीं टीम भाई, के लिए। राजस्थान तो राजस्थान में ही नहीं खेल रही है। हाँ, वो तो बात है। गुवाहाटी में खेल रही है। तो उनके लिए तो वही होम हो गया ना अब तो, कि रियान पराग के घर खेल लेते हैं थोड़ा। अरे तो इवन आरआर का जो मैनेजमेंट है वो भी आसामी है। जी जी जी, तो रियान पराग के घर खेलते खेलते एक आध मैच अब कह रहे हैं कि सारा ही खेल लेते हैं उधर। तो ये स्थिति है फिलहाल के लिए। और अब आ जाते हैं उनके जो बैटिंग लाइन प्रिडिक्टेड लाइनअप है उसके ऊपर। तो एक चीज़ तो कंफर्म्ड है, विराट कोहली फेल शॉट ओपन करेंगे। अब 3 नंबर पे समस्या आती है कि वेंकटेश अय्यर को तो खरीद लिया है और महंगा भी खरीद लिया है, अच्छे भाई खासे। दोनों एक ही तरीके के बल्लेबाज है, देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर। हाँ। वेंकटेश अय्यर में भी आपको बॉलिंग भी दे पाए, लेकिन जिस तरह के फॉर्म में पडिक्कल है, पडिक्कल को निकालना भाई बेवकूफी होगी। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा आखिरी बार मैंने वेंकटेश अय्यर को कब बॉलिंग करते हुए देखा। व्हाट इफ वाली बात आ जाती तो है। और देवदत्त पडिक्कल भाई दोनों लेफ्ट हैंडर है मानता हूं, बट फॉर्म तो देवदत्त के पास है। खरीद तो आपने लिया वेंकटेश अय्यर को इतने महंगे में। वेंकटेश अय्यर, हमने शायद पहले भी बात कर रखी है इस बारे में कि किसी मैच में आपको इतनी बड़ी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नहीं नजर आएंगे कि 30 गेंदे खेल लिया तो 60-65 मार दिया। 30 गेंदे खेले होंगे तो 40 के इवन सेंचुरी भी जो मारी थी मेरे ख्याल से 50-55 गेंद में मारी थी सेंचुरी। तो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे 3 नंबर पे। तो एक आपने बस बैकअप के तरह रखना होगा। बट अभी भी बहुत सारे आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि नहीं, 3 पे वेंकी खेलेंगे और देवदत्त नहीं खेलेंगे। अब ये देवदत्त को निकालना तो बेवकूफी हो जाएगी फिर तो। मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट भी है उनको भी पता है देवदत्त का फॉर्म, और लास्ट ईयर आईपीएल में भी अच्छा किया था, ऐसा नहीं कि आईपीएल में अच्छा नहीं किया था, वेंकटेश से तो बेटर ही किया था आईपीएल के अंदर। तो 3 पे देवदत्त भाई मेरे हिसाब से तो उनको ही लॉक करना चाहिए। 4 पे रजत पाटीदार है, 5 पे जेकब बेथल के लिए भी यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है। हाँ। कि जेकब बेथल और टिम डेविड, ये मेरे हिसाब से इनके लिए एटलीस्ट जब तक हेजलवुड नहीं है तब तक इसी के साथ जाना चाहिए। जेकब बेथल ने अभी याद ही होगा क्या किया था सेमीफाइनल में, आंखों से खून के आंसू निकलते निकलते वापस चले गए। बट मेरे ख्याल से ना जेकब बेथल को चिन्नास्वामी की पिच भी रास आएगी, उनको सूट भी करेगी जेकब बेथल को। तो मेरे ख्याल जेकब बेथल को चांस देना चाहिए एटलीस्ट। जब तक हेजलवुड नहीं है तब तक आपके पास एक फॉरेनर ऑप्शन का खुला हुआ है कैटेगरी, वहां पे आप जेकब बेथल खिलाइए। 6 नंबर आपके टिम डेविड हो जाएंगे फिनिश देने के लिए, और बेहतर फिनिश देने के लिए जितेश शर्मा हो जाएंगे, और बेहतर फिनिश देने के लिए रोमारियो शेफर्ड हो जाएंगे। उसके बाद कुछ एक आध गेंदे बच जाएगी तो कुणाल पंड्या खेल लेंगे। तो देखिए ये ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास कि आपकी बल्लेबाजी 9 नंबर तक है, और प्रॉपर अगर आपके बैटर्स देखें तो 7 नंबर तक है। जेकब बेथल हाथ घुमा सकते हैं, और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, श्रेयस शर्मा, आपके पास 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन भी हैं, प्लस जेकब बेथल। इससे बढ़िया बैटिंग मतलब लाइनअप नहीं हो सकती। हाँ, अब आगे जाके कभी सीन बनता है कुछ चेंज करने का, या फिर स्टार्टिंग के मैचेस में भुवी को नहीं खिला रहे हैं तो मे बी एक ऑप्शन जेकब डफी का भी हो सकता है वहां पे एक ऑप्शन। नुवान तुषारा का भी ऑप्शन है, जो मलिंगा स्टाइल में जो बॉल फेंकते हैं, डेथ ओवर्स में काम आएंगे। तो अब मेरे ख्याल जेकब डफी को इंडिया की पिचेस यार इतनी सूट भी नहीं कर रही है जिस तरह की वो बॉल फेंकते हैं सब, क्योंकि टीम्स प्रेडिक्ट कर चुकी है कि एकदम स्लो लाइन फेंकते हैं, इतना कोई यॉर्कर है नहीं उनके पास। बाकी नुवान तुषारा के पास यॉर्कर भी है, वो एंगल उस एक्शन से भी डालते हैं कि बैट्समैन कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा भाई भुवनेश्वर कुमार की जगह। बाकी स्टार्टिंग में तो भुवी खेलेंगे, भुवी को ही खेलना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमने सबने मिलके बनाया है तो उसके हिसाब से यही बेस्ट लाइनअप है एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए, तो यही होनी चाहिए। विराट कोहली, फेल शॉट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार एट नंबर 4, 5 पे आएंगे जेकब बेथल, 6 पे आएंगे टिम डेविड, 7 पे आएंगे जितेश शर्मा, 8 पे आएंगे रोमारियो शेफर्ड, 9 पे कृणाल पंड्या, 10 पे भुवनेश्वर कुमार, 11 पे यश दयाल, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में श्रेयस शर्मा हो जाएंगे, या फिर अगर श्रेयस नहीं तो आपके स्वप्निल सिंह हो जाएंगे वहां पे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। एक ट्रॉफी आ चुकी है, विनिंग मेंटालिटी अब जाग चुकी है, बट अभी भी वापस से मैं यही कहूंगा, वापस से 18 साल नहीं 18 तो नहीं लगेंगे इस बार, कुछ तो पहले मिल सकता है, क्या पता। जो ओनर्स चेंज हो रहे हैं अभी तो ओनर्स की भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से पहले या फिर उसके जस्ट बाद। तो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र तो 90 दिन में होते हैं, लेकिन शायद ओनर चेंज हो जाएं मिड ऑफ द सीज़न आरसीबी के।
प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन क्वालिफाई कर जाएगी आरसीबी, क्वालिफाई करेगी बट जीत नहीं पाएगी। मेरी प्रेडिक्शन है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। देखिए मैं क्यों सिर्फ बोल रहा हूं, क्योंकि फिर दिक्कतें आ जाती है। मैं पिछले साल वाले ही माइंडसेट पे वापस चला जाता हूं। रोमारियो शेफर्ड आपके लिए विकेट निकाल सकते हैं एज अ वो ऑलराउंडर। कृणाल पंड्या मेरे को फिर से, भुवनेश्वर कुमार वही नहीं है इनके अंदर, यश दयाल, तीनों को अगर मैं अकाउंट कर लूं, या श्रेयस शर्मा को एज अ इंपैक्ट प्लेयर, स्वप्निल सिंह को एज अ इंपैक्ट प्लेयर, ये उतना कैलिबर नहीं है जो कि पिछले साल झेल गए थे। शायद इस साल ना झेल पाए, क्योंकि अभी अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, वहां भी टीम्स का अप्रोच चेंज हो चुका है सारा। तो मेरे हिसाब से पिछली बार चेन्नई भी स्ट्रगल कर रही थी वो स्विच करने में, आरआर भी स्ट्रगल कर रही थी वो स्विच करने में, मिडवे या वैभव ने आके चेंज किया था उनके लिए मोमेंटम। दिल्ली की टीम इस बार वो भी मजबूत है, केकेआर भी मजबूत है, तो सारी टीमें बराबर की हैं। ये बॉलिंग लाइनअप मेरे को थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। नहीं बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप नजर आ ही रही है, क्योंकि भुवनेश्वर को भी आप देखो पीक चला गया बिल्कुल भूवी भाई का। यश दयाल ठीक है, किसी मैच में अच्छा करते किसी में नहीं करते, मतलब किसी दिन आपको वो 4 में 20 भी दे देंगे, ये तो किसी मैच में 4 में 50 भी दे देंगे, ऐसे बॉलर है। श्रेयस शर्मा जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। कृणाल पंड्या सीधी इतनी वेरिएशन में बॉल डालते हैं। बाकी यार मेरे हिसाब से ठीक। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, रोमारियो शेफर्ड भाई प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। हाँ। ठीक है, और आप उनके 4 ओवर पर रिलाई करने वाले हो, तो रोमारियो शेफर्ड के 4 ओवर बैट्समैन के लिए, जो अपोनेंट वाले बैट्समैन है उनके लिए भाई अपॉर्चुनिटी होगी। दो मान लीजिए जेकब से निकलवा लिया, जेकब बेथल भी तो अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे। जेकब बेथल कौन से बहुत बड़े बॉलर है, इंग्लैंड के लिए अच्छा कर लेते हैं, वो कोई बात नहीं। बट एक ऑप्शन है कि 2-2 ओवर करके भी निकाला जा सके, तो आपके लिए ये ऑप्शंस है। तो इनकी प्रेडिक्शन है कि क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए, जीत नहीं पाएंगे। विराट कोहली मेरी प्रेडिक्शन है कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, होंगे 5वें 6ठे पे होंगे, बट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कोहली भाई नहीं होंगे तो मैं तो 10 प्रेडिक्शन करूंगा लेकिन भाई जस्ट फॉर विराट कोहली क्वालिफाई कर जाएंगे। और होप करते हैं अगर क्वालिफाई होते हैं, ट्रॉफी जीतते हैं, तो वापस वो चीजें ना रिपीट हो जो कि पिछले बार हुई थी, बिकॉज इट्स वेरी सैडनिंग। बहुत अनफॉर्चुनेट था वो चीज। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कोई भी ओपिनियन होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस वीडियो के रिगार्डिंग अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे, रिप्लाई भी दे देंगे। लाइक बटन दबा दीजिएगा जरूर। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टीम के प्रीव्यू के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए IPL की शुरुआत होने से पहले।